अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। शिक्षक नियोजन को लेकर के आप देख सकते हैं जो ये अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। DPO से लेकर के DO से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनके साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि आवेदन को लेकर के कल पटना भी ये लोग गए हुए थे, लेकिन वहाँ से भी कोई निदान नहीं निकला। और जैसे कि आपको बताते चले कि लगभग 3-4 रोज़ पहले यहाँ पर जम करके हंगामा हुआ था DPO कार्यालय में, और इसी नियोजन को लेकर के कहा जा रहा है कि नियोजन में बहुत बड़ी धांधली है। और उसके बाद DPO के द्वारा आज का समय दिया गया था कि आज आप लोग मिलिए, आज इसका निदान निकाला जाएगा। लेकिन आने के बाद जैसे कि इन लोगों का कहना है कि कोई कार्यालय पे नहीं है, सभी लोग कार्यालय छोड़ करके फरार हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या मामला है और क्या हुआ। आप लोग कल पटना गए थे तो मेरा काउंसलिंग हुआ था 12 जुलाई को काउंसलिंग हुआ था, और उसमें सभी कागजात सही पाने के बाद ही मेरा काउंसलिंग हुआ। उसके 10 दिन 12 दिन बाद फ़ोन करते हैं पंचायत सचिव की ये आपका जाति निवास का मूल प्रति नहीं है। और अभी यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं तो क्या हुआ? अभी यहाँ पे आए हैं तो कभी DPO साहब नहीं मिलते हैं, कभी DO साहब नहीं, मतलब कि दोहराया जा रहा है। हाँ, हम पिछले 5 महीने से दौड़ रहे हैं, जुलाई से लेके आज तक अभी कुछ भी मेरा आउटपुट निकल के नहीं है। देखिए, बहुत सारे यहाँ पे लड़कियाँ मौजूद हैं जो अभ्यर्थी हैं और ये भी नियोजन को लेकर के लगातार दौड़ रही हैं। इनके साथ बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थी हैं। आप बताइए क्या हुआ उस दिन? लगातार हंगामा चला, कुछ घंटे तक हंगामे होते रहे। उसके बाद आप लोग शायद पटना भी गए हुई थी, वहाँ क्या हुआ और फिर आज जब बुलाया गया है तो फिर क्या हुआ? जी, जिस दिन हंगामा किया गया उस दिन जो है DPO सर हम लोगों के हंगामे के प्रेशर में आके उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे मीटिंग हुआ जाएगा। मंगलवार को 11 बजे का हमें समय दिया गया कि DPO, DO और BDO सर सब कोई मिलके हम लोग मीटिंग करेंगे और आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। लेकिन आज सब कोई जो है गायब है अपनी अपनी जगह से, और अंदर ऑफिस में भी है सब, लेकिन बाहर से बोल दिया जा रहा है कि नहीं है और कहीं वो लोग छुप जा रहे हैं। और पटना हम लोग गए, ऑफिस में रहते हुए वो लोग झूठ बोल जी झूठ बोला जा रहा है। उनके जो बाहर जो बैठ रहे हैं जो भी, वो लोग कह दे रहे हैं कि सर तो नहीं है, सर पटना चले गए हैं और ये मतलब कि आप लोग नहीं मिल सकते हैं अभी, लेकिन वो लोग ऑफिस के अंदर ही रह रहे हैं। तो कल आप लोग पटना गई हुई थी, वहाँ पे पटना में कहाँ गई थी और क्या कुछ हुआ? वहाँ किसी से बातचीत हुई इस मामले पे? जी, पटना में सबसे पहले तो हम लोग जो है डायरेक्टर सर जो प्राइमरी एजुकेशन के हैं उनसे मिलने की कोशिश की। उनके PA से भी बात हुई और रिक्वेस्ट करने पे हमें सर से मिलाया गया, और वहाँ पे हमने अपनी सारी बात रखी कि हमारे जो प्रखंड है वहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से सारी नियोजन इकाइयों का जो है पालन करते हुए रोस्टर का पालन हुआ है काउंसलिंग, तो उसे रद्द ना किया जाए। तो वहाँ से भी आश्वासन तो मिला है कि मतलब रद्द नहीं होगा या फिर हम उसकी मामले की जांच करेंगे, पर क्योंकि सर का भी ट्रांसफ़र अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है तो इसलिए उनको भी सारी बातें समझने में समय लग सकता है। कुल कितने लोग हैं इसमें आप लोगों से? हम लोग 32 लोग हैं बरहड़िया प्रखंड के। जी, इस मामले को लेकर के सिवान के DM से कभी आप लोगों ने मुलाकात करने का प्रयास किया कि नहीं? जी, शुरुआत में ही किया था, और इसमें उन्होंने जो है सबसे पहले बहुत सक्रिय रहे, वो उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और ADM सर के पास हमारा जो है वो केस भी फाइल करवाया, उन्होंने कंप्लेन करवाया, बोला जांच करवाई जाए, और उस जांच का जो रिपोर्ट है वो भी हमारे हक में आया। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी मतलब बीच में ढिलाई छोड़ दी, पता नहीं किस वजह से। क्या लग रहा है कि उम्मीद आप लोगों को कुछ है कि इसी तरीके से कार्यालय का चक्कर सिर्फ आप लोग लगाती रहेंगे? सर 5 महीने से तो हम लोग सिर्फ कार्यालय का चक्कर ही लगा रहे हैं। आज भी वही किया गया हमारे साथ। पिछले बार उतना हंगामा के बाद भी हमें आज बुलाया गया, लेकिन फिर भी हम चक्कर ही लगा रहे हैं। आज भी हम लोग को कोई मिला नहीं, हम लोगों से ना कोई कुछ बोला। बस ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे और फिर हम लोग का डेट निकल जाएगा। तो ये लोग आगे आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है इस पे? तो आगे अब अगर पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं, नहीं अभी तो देखिए पदाधिकारी होते हुए भी कॉल से इन्होंने कंसल्ट किया तो बोले कि चले गए हैं, हम पटना निकल गए। अभी 1:15 20 मिनट के करीब में सिवान के DO, BDO साहब और DPO साहब अभी ऑफिस से निकले हैं, कहीं बाहर निकले हैं। वो अंदर ही छुप कर बैठे थे और अभ्यर्थियों को बताया जा रहा था उनके जो भी है। आप लोगों के सामने? नहीं, हम लोग के सामने वो निकले हैं, अभी निकले हैं, लेकिन पहले से हम लोग से बताया जा रहा है कि कोई पदाधिकारी है ही नहीं, छुप कर वो अंदर ही बैठे हुए हैं। इन लोग की जब संलिप्तता जाहिर हो गई है तो वो अपने खुद को बचाने में लगे हैं। ये इन्होंने 2-3 पॉइंट पर इन्होंने इन लोग को रोका था चयन सूची कि इनमें रोस्टर का पालन नहीं हुआ।
100% एक भी कहीं भी गलती नहीं हुई है। जिस तरह का रोस्टर है 100 बिंदु रोस्टर पर, उस तरह से रोस्टर बिंदु का भी पालन हुआ। इन्होंने बोला कि दिव्यांग कोटि को नहीं बुलाया गया। 3 बार पहले, सबसे पहले दिव्यांग को बुलाया जाता है। अगर 3 बार अगर दिव्यांग बुलाया जाएगा और दिव्यांग नहीं उपस्थित होंगे तो उसके बाद URF जैसे कैटेगरी वाइज। आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि पटना से लेकर के सिवान का चक्कर लगातार आप लोग ये 32-33 लोग हैं जो लगा रहे हैं, तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है, अगर कुछ निदान नहीं निकला तो क्या होगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा या फिर अगला कदम कुछ? उस दिन जो हुआ था DPO कार्यालय में, उससे भी अब उग्र आंदोलन यहाँ पर होगा और उसके बाद ये न्यायालय में भी जाएंगे। सारे इनके पास जो भी हैं साक्ष्य, इनके पास 100% जो सभी साक्ष्य हैं इनको। अच्छा, क्या कारण है कि इन लोगों का नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं इसमें कुछ लेन देन की बात है जी, इसीलिए अभी तक ऐसे बहुत सारे हैं सिवान में पंचायत और प्रखंड जहां पर लेन देन की वजह से आज तक चयन सूची प्रकाशित नहीं। आप बताइए, आप भी शायद उसी में पहुंचे हुए हैं। हम भी उसी में हैं सर। देखिए, हम लोग का हर तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सिवान का जितने भी जो भी है सब काम हो रहा था, लेकिन अब बररिया प्रखंड का और 2-3 प्रखंड है जो नियोजन इकाई में है, वहाँ जो है इतना मान लेते गलत काम हो रहा है। अभ्यर्थी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो इस संस्था में जो जुड़े हुए हैं, जो छोटे से बड़े पदाधिकारी, DO है, DPO हो या ब्लॉक में पदाधिकारी हो, सब लोग मिले जुले के सोचे कि कुछ तो होगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वर्गलाया जाए, बच्चों को, अभ्यर्थी को परेशान किया जाए जिसकी वजह से ये लोग कुछ ना कुछ हमको मिल जाए। सिर्फ यही सोच है। हालांकि ये सोच होने नहीं देंगे हम लोग, इसलिए कि जो हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक हमारा जो पहले प्राथमिक शिक्षक डॉक्टर रंजीत सर थे, हम लोग पूरा शेड्यूल, हमारा पूरा तरीका कैसे कैसे शेड्यूल क्या करना है वैसे हम लोग पूरा फुल। आगे आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है इस मामले में? हम लोग जो है यहाँ उस दिन हुआ था, आप लोग को पता होगा, यहाँ उससे बहुत बेहतर अंदाज से हम लोग यहाँ बैठेंगे और जो होगा सर वो हम लोग करेंगे। लास्ट स्टेप में हम लोग जितने भी नियोजन शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई काम गलत हो, लेकिन जब इंसान पे पड़ता है तो हर कुछ हद पार कर देने की कोशिश करता है। हम लोग तो अभी बात ही करने के लिए आए हैं, लेकिन अब तक निकले नहीं, बाद में पता चला कि सर चले गए, तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग आए हैं, आप हमारी समस्या को देखिए और हल कीजिए। आप जो है हमसे बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये दाल में कुछ काला है। बिल्कुल, आपने देखा कि केवल ये चक्कर लगा रहे हैं सिवान से लेकर के और पटना तक के तमाम ये अभ्यर्थी हैं जो कि नियोजन को लेकर के लगातार ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। पटना भी गए, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं निकल पाया है। और जिस तरीके से लगातार DPO पे आरोप लग रहे हैं कि पैसे को लेकर के इस तरह से बड़ी धांधली की गई है, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार का ऑफिस भी एक तरह से कहा जाए कि ये बन गया है, दलालों का अड्डा हो गया है DPO कार्यालय। और अगर इस पर बड़े अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ी तो फिर इन लोगों का आंदोलन आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा रंग लाएगा। इसलिए DM साहब को हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में और जल्द से जल्द इन मामलों का निष्पादन करना चाहिए। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।